दोस्तों, अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हमारे लाइफ में अच्छी हैबिट्स का होना बहुत ही आवश्यक है। आज हम इस वीडियो में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बुक के बारे में बात करेंगे, जो आपको बताएगा कि कैसे और कौन सी 7 हैबिट्स से आप आपके फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नई वीडियो की अपडेट आपके अकाउंट में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बुक समरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हैबिट है बी अ प्रोएक्टिव। इसका मतलब है सक्रिय बनना। आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको सक्रिय बनना होगा, आपको प्रोएक्टिव बनना होगा। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक प्रोएक्टिव और दूसरे रिएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग वो हैं जो उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो सिचुएशन, जो सर्कमस्टेंसेस उनके कंट्रोल में है। और रिएक्टिव लोग वो लोग हैं जो सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस को अपने फेलियर के लिए, अपनी निष्फलताओं के लिए ब्लेम करते हैं। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसका एग्जाम्पल है पॉलिटिक्स, वेदर, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। तो आपके कंट्रोल में कौन कौन सी चीज़ है? तो आपके कंट्रोल में है आपका एजुकेशन, आपका स्किल, आपका जीवन जीने का एटीट्यूड, आपकी हॉबीज़, आपकी हैबिट्स, आपकी गुड थिंकिंग। ये सारी चीज़ आपके कंट्रोल में है। तो आपको सक्सेस के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है और इन सारी चीज़ों पर आपको मेहनत करना है। सो हैबिट नंबर 1 ये बताती है कि आपको आपके लाइफ के लिए आपको प्रोएक्टिव बनना है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विथ द एंड इन माइंड। अगर आप अपने जीवन में कोई भी वर्क, स्टडी शुरू करते हो तो उसके एंड तक कैसे पहुंचना है, उसे एंड तक कैसे पहुंचाना है, उसे ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो तो आपको अच्छा इंजीनियर कैसे बनना चाहिए, मेडिसिन की पढ़ाई करते हो तो अच्छा डॉक्टर कैसे बनना चाहिए, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा और उसी के हिसाब से आपको स्टडी करना है और उसी के हिसाब से आपको वर्क करना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको अपने लाइफ के अगले 4, 5, 10, 15 साल तक लाइफ में क्या करना है उस हिसाब से काम करना है। अगर आप आपके लाइफ गोल या तो फिर अपने मिशन स्टेटमेंट नहीं रखा तो आप यहाँ वहाँ घूमते ही रहोगे और आप अपने लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अपने दिमाग में एक सीन बनाइए। समझिए कि आपका फ्यूनरल चल रहा है और फ्यूनरल पे अपने दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, सब वेल विशर्स सब आए हैं। तो उस वक्त आप क्या चाहोगे कि आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको किस तरह याद रखें? तो सभी लोग ऐसा ही चाहेंगे कि उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स है, दोस्त है, वो अच्छी तरह से उनको याद रखें। तो आपको बस ऐसा ही अच्छा काम अपने जीवन में करना है। हमेशा सपना बड़ा देखिए और उस सपने को हकीकत में कन्वर्ट हो ऐसा काम करिए। आप ही आपका फ्यूचर बना सकते हो। तो हैबिट नंबर 2 हमें ये सिखाता है कि किसी भी काम का एंड दिमाग में बनाइए कि इसका अंजाम कैसा होगा और उसी हिसाब से काम को शुरू कीजिए। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट फिलोसॉफी में विश्वास रखना चाहिए। जो लाइफ के लिए जरूरी हो, इम्पोर्टेंट हो, उस काम, टास्क को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। हैबिट नंबर 3 को अचीव करने के लिए आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर से आपको काम न करने की इच्छा हो तब भी आप काम कर सकते हो। जो काम, टास्क से आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड हो उस पर काम कीजिए। जो भी आप हर रोज़ काम करते हो, स्टडी, वर्क, जिम जाते हो, सोशल मीडिया यूज़, गेट टुगेदर, टीवी देखते हो, जो भी काम करते हो उसका एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को प्रायोरिटी हिसाब से सेट कीजिए। जैसे कि ऐसे लिस्ट में स्टडी और वर्क सबसे पहले आना चाहिए और उसी हिसाब से काम कीजिए। आपको अगर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट फिलोसॉफी आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी और आपको एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने की दिशा में एक कदम और आगे ले जाएगी।
हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। कई सारे लोगों का मानना है कि दो लोगों में से एक को जीतना है तो किसी का हारना जरूरी है, जिसे ऑथर विन लूज रिलेशनशिप कहते हैं। कई सारे लोग लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार की माइंडसेट का यूज करते हैं। खुद बड़े हैं और दूसरे छोटे हैं ऐसा साबित करने के लिए उनका इंसल्ट करते हैं और किसी न किसी तरह उसको नीचा दिखाते हैं। इसी प्रकार के विन लूज माइंडसेट को छोड़कर हमें विन विन माइंडसेट को डे टू डे लाइफ में यूज करना चाहिए, हमें अडॉप्ट करना चाहिए। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो अगर सोचिए एक व्यक्ति एक शॉप में गया है मोबाइल फोन परचेज करने के लिए और वो व्यक्ति शॉप ओनर को फोन का दाम कम करने के लिए बोल रहा है, तो शॉप ओनर फोन का प्राइस इतना कम करेगा कि जिससे उस शॉप ओनर का भी फायदा हो और जो कस्टमर है, जो मोबाइल परचेज करने वाला है, उसको भी ऐसा लगे कि शॉप ओनर ने मोबाइल का दाम कम कर दिया। इसे विन विन सिचुएशन कहते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए विन विन मेंटालिटी को हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे साथ रहने वाले सभी लोगों का फायदा हो, वो भी आगे बढ़े और हम भी लाइफ में आगे बढ़े। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इस हैबिट के लिए ऑथर बताते हैं कि ऑथर का बेटा उनकी बात नहीं सुनता था। तब ऑथर उनके एक फ्रेंड के पास जाते हैं और ऑथर उनके फ्रेंड को बताते हैं कि वो कभी कभी उनके लड़के को समझ नहीं सकता कि वो कहना क्या चाहता है। तो उसी वक्त ऑथर के फ्रेंड ऑथर को बताते हैं कि अगर आपको किसी को समझना है तो सबसे पहले उनको ध्यान से सुनना होगा। कितनी अच्छी बात है ये। आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। कभी कभी हम लोगों को ध्यान से सुनते नहीं है कि वो कहना क्या चाहते हैं, इसी वजह से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। इस दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति इस दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं और अलग नज़रिए से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें सामने वाले को सुनना होगा ध्यान से और समझना होगा। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि उसे स्टडी पसंद नहीं है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि टीचिंग स्टाइल ख़राब होने की वजह से, एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसे स्टडी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। तो उस लड़के को इंटरेस्टिंग पढ़ाने वाला टीचर चाहिए, ना कि हमें ऐसा समझना चाहिए कि उस लड़के को स्टडी इसीलिए बोरिंग लग रही है कि क्योंकि वो स्टडी में वीक है। तो जब भी हम ऐसी कुछ सिचुएशन में आ जाएं तो हमें ज़्यादा लॉजिकली और ज़्यादा रैशनल तरीके से हमें सोचना चाहिए। तो हैबिट नंबर 5 से ऑथर हमें यही बात बताते हैं। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। इस दुनिया में जिस तरह अलग अलग लोग रहते हैं उसी तरह सभी लोगों के आइडियाज़, थिंकिंग, लाइफस्टाइल और नेचर भी अलग अलग होते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें सभी लोगों को साथ में रखकर काम करना है और आगे बढ़ना है। जैसे कि एक बड़े कंपनियों के सीईओ के पास कई सारे फील्ड के स्मार्ट लोग होते हैं, कई सारे फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं और सीईओ उन सब लोगों को साथ में रखकर उनके नॉलेज का अच्छा यूज़ करके, उनके नॉलेज वैल्यू को अप्रिशिएट करके, मोटिवेट करके कंपनी को आगे ले जाता है। उसी तरह हमें भी लाइफ में हमारे आसपास जो भी अच्छे स्मार्ट लोग हैं उनको साथ में रखकर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। हैबिट नंबर 7, शार्पन द शॉ। इस हैबिट को आपको मैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। एक आदमी जब कुल्हाड़ी की मदद से पेड़ काट रहा था तब वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी आता है और उसे कहता है कि आप अपनी कुल्हाड़ी को घिस कर शार्प कर दीजिए, जिससे ये पेड़ जल्दी कट जाएगा, वरना तो इससे बहुत टाइम लगेगा। यह बात सुनकर पेड़ काटने वाला उन्हें कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इस पेड़ को काटना है। तब वहाँ पर बुजुर्ग आदमी बोलता है कि आपको कुल्हाड़ी शार्प करने में आधा घंटा लगेगा, फिर आप 4 घंटे का काम 2 घंटे में खत्म कर पाओगे, इससे आपका समय बचेगा और आप कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए, अच्छी तरह से एफिशिएंट काम करने के लिए हमारे जीवन के कई सारे इम्पोर्टेंट सेक्टर्स को शार्प करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको इन 4 अलग अलग सेक्टर्स जिन्हें हमें डे टू डे लाइफ में जिन पर काम करना है उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, फिजिकल। हमें हर रोज़ प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, अच्छे एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। हमारे लाइफ में जो भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए और इसी तरह हम हमारी बॉडी को तंदुरुस्त रख सकते हैं। दूसरा है सोशल एंड इमोशनल। हम पहले से ही हमारी स्टडी में पढ़ते आ रहे हैं कि
मनुष्य एक सोशल एनिमल है। हमारे आसपास के लोग यानी कि हमारे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, उन सभी का हमारे लाइफ में बहुत एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है सक्सेस पाने के लिए। तो हमें इन सब के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए और हमारे सोशल रिलेशन को मजबूत बनाना चाहिए, और इससे आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने में भी आपको सहायता मिलेगी। नंबर 3, स्पिरिचुअल। मेडिटेशन एंड प्रेयर का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए, जिससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और अपने आप में एक रिफ्लेक्शन करने का आपको समय मिले, जिससे आप अपने लाइफ के गोल की तरफ ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकते हो। नंबर 4, मेंटल स्ट्रेंथ। रीडिंग, विजुअलाइजेशन, प्लानिंग और राइटिंग। आपको रीडिंग की मदद से अपने आप को एनरिच करना होगा। रीडिंग से आपके माइंड थिंकिंग में एक्सपांशन होगा। आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखेंगे और आपकी क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन पावर भी इवॉल्व होगी। और शार्पन द शॉ का मतलब है कि इन चारों सेक्टर्स पर आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस करना है। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। जब ये चारों सेक्टर्स एक दूसरे के बैलेंस में होंगे तब आपको सक्सेस मिलने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। तो इन सातों हैबिट्स अगर आप अपने लाइफ में अपनाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर अपने लाइफ को चेंज कर पाएंगे और सक्सेस की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप इन 7 हैबिट्स के अलावा कौन से एक हैबिट को अपने लाइफ में लाना चाहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।